नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। सरकार आ आंदोलन में रहल वही किसान बीच 5 मुद्दा की सहमति, माघ 7 गते भीतर भुगतानी देल जाए। नेकपा राष्ट्रीय सभा निर्वाचन के लिए उम्मीदवार सभक नाम तय केलक। प्रदेश 2 सँ तुलसा दाहाल आ राधेश्याम पासवान। काठमांडू निजगढ़ द्रुत मार्ग निर्माण में प्रगति 15.86% भौतिक प्रगति भेल सेना से जानकारी। श्रीलंका में वायुसेना विमान दुर्घटना, 4 सैनिकक मृत्यु। आज सप्तरी के कंचन रूप में रंगशाला बनबाक निश्चित, रंगशाला के नाम मदन भंडारी रहा। अब समाचार विस्तार से। सरकार आ आंदोलन में रहल ऊख किसान बीच 5 मुद्दा के सहमति भेल अछि। सरकार निर्धारण केने ऊखक मूल्य बमोजिम के संपूर्ण बक्यौता रकम चीनी उद्योगी सब 2076 साल माघ 7 गते भीतर भुगतानी क सकबाक व्यवस्था मंत्रालय मिलला बाद किसान आ सरकार बीच सहमति भेल अछि। उद्योग मंत्री लेखराज भट्ट के उपस्थिति में उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय में शुक्र दिन भेल परामर्श बाद 5 मुद्दा की सहमति भेल अछि। तहिना भुगतानी के समस्या हल कर स्वचालित मूल्य प्रणाली बनेबाक संबंधी अध्ययन कऽ प्रतिवेदन देवा मंत्रालय के सह सचिव के संयोजकत्व में सरकार वाला निकाय सब, चीनी उद्योगी, किसान प्रतिनिधि आ विज्ञ सब सेहो रहल कार्यदल गठन करबाक सहमति समेत भेल अछि। किसानहरूका समस्याहरूलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ र यसको अर्थतन्त्रमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। आज किसानले उत्पादन नगर्ने हो भने देश भोगाइरहन्छ। यो अनुभूति सबैले गर्न जरुरी छ, तपाईँ हामीले पनि गर्न जरुरी छ। र अर्को पक्ष भनेको देश औद्योगिकरणतिर जाने, आर्थिक समृद्धि र सुखी नेपाली भनेका छौँ र त्यसको लागि औद्योगिक वातावरण र लगानीको वातावरण कसरी बनाउने भन्ने अहिले नेपाल सरकारको प्रमुख लक्ष्य छ र त्यसको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भनेको यो मन्त्रालयले लिएको छ। त्यसको नेतृत्व म लगायत यो मन्त्रालय परिवारले लिएको छ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन भिजन अनुसार हामीले यो कामलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र तपाईहरूले जे पीडा भोग्नुभयो, जे समस्या भोग्नुभयो, त्यसको लागि मैले फेरि पनि यो दुखित छु म र अब ती फेरि नदोहोरिउन् ती समस्याहरू। दीर्घकालीन रूपमा हामीले यस्ता समस्याहरूलाई राज्यले अथवा मन्त्रालयले फेरि किसानहरूलाई सडकमा देख्न नपरोस् भनेर हामीले एउटा अधिकार सम्पन्न उच्च कार्यदल बनाउने भनेका छौँ। सम्झौता पत्रमा यसले सम्पूर्ण समस्याहरूको गहिरोसँग अध्ययन गर्छ र प्रतिवेदन दिनेछ र त्यो प्रतिवेदनलाई हामी अन्तमा कार्यान्वयनमा लैजाने तपाईहरूको बिचमा मैले प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु। किसान सबके अन्नपूर्ण मिल 50 करोड़ आ महालक्ष्मी मिल 21 करोड़ रुपया भुगतानी नहीं केने अछि। पैसा नहीं तीरक संपर्क विहीन रहल उद्योगी सबके पकड़ संसदीय समिति गृह मंत्रालय के निर्देशन दिला लगले ओ सब सरकार के संपर्क में आयल अछि। मिल मालिक सबक प्रतिबद्धता बाद सरकार माघ 7 गते भीतर सब रकम भुगतानी कर देबाक आश्वासन देने छल। मौखिक आश्वासन मात्र भेटल कहैत किसान सब आंदोलन जारी राख्ने छल। मुदा शुक्र दिन लिखित सहमति भेला बाद आब किसान सब आंदोलन स्थगित करत। ऐसा पहिने आंदोलन में रहल सरलाही के ऊख किसान सभक समर्थन में जनकपुर धाम में प्रदर्शन भेल छल। शुक्र दिन रामानंद चौक के बीच सड़क में ठाड़ भऽ कऽ हाथ में प्ले कार्ड बोइ कऽ युवा सब किसानक समर्थन तथा सरकारक विरोध में नारा लगौने छल। मौसम खराब भेलो पर ऊख किसानक पीड़ा सँ वर्षा बड़का नहीं भेल कहैत युवा सब प्रदर्शन कयने छल। 1 घंटा धरि सड़क जाम कऽ युवा सब किसान के समर्थन जनौने छल। सरलाही के महालक्ष्मी शुगर मिल आ अन्नपूर्ण शुगर मिल 71 करोड़ भुगतानी बाकी राखने अछि। बीतल 7 वर्ष से भुगतानी नहीं देला से किसान सब और समस्या में पड़ैत आयल छल।
धनुषा के 4 पालिका सुरक्षित आप्रवासन परियोजना की तेसर चरण के कार्य संचालन समझौता में हस्ताक्षर कयलक अछि। नेपाल सरकार आ स्विट्जरलैंड सरकारक सहयोग, स्थानीय सरकारक नेतृत्व तथा हेल्वेटास नेपालक प्राविधिक सहयोग में संचालित सामी परियोजना रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रम धनुषा जिला में संचालन केनाई के लेल एहन समझौता भेल अछि। धनुषा के जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका, शहीद नगरपालिका, गणेश मान चारनाथ नगरपालिका तथा धनौजी गाउँपालिका कक 4टा स्थानीय तह के प्रमुख सब संस्था मित्र धनुषा संग अलग अलग समझौता पत्र में हस्ताक्षर कयने अछि। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका प्रमुख लाल किशोर शाह देशक जनशक्ति विदेश में जाय दुखद भेल कहैत सामी परियोजना दक्ष जनशक्ति तैयार करने में प्रशंसा केलनि। खुशी के बात नहीं छी, चिंता के विषय छी, लेकिन तथापि तकरा बावजूद जे सामी जे हमरा सबके जे एकटा जटिल जे अर्धदक्ष जनशक्ति तैयार करके पठाबे के काज करै छथिन, ई सबसे महत्वपूर्ण लागल हमरा। और यही सब कारण से हम प्रभावित होकर यदि काज के आगे बढ़ाबक चाहिए तो जे किछ राज्य के तरफ से अहाँ के नहीं हो वाला बात एहि तरह मतलब संस्था सबके द्वारा हुई छी। 4टा स्थानीय तह संयुक्त रूप में 65,40,000 रकम के समझौता कयने अछि। वैदेशिक रोजगार में जाय वाला सभक दक्ष तथा सचेत करबाक कार्य में सहयोग करैत आयल सामी परियोजना देशक 39टा जिला में तेसर चरण के कार्यक्रम संचालन करैत आयल अछि। कार्यक्रम में हेल्वेटास नेपालक प्रदेश परियोजना संयोजक विजय ठाकुर, 4टा स्थानीय तह के प्रमुख लगायत के सहभागिता छल। प्रदेश 2 में विपद व्यवस्थापन के लेल स्वयंसेवक सभक तालीम शुरू भेल अछि। एहि क्रम में जनकपुर धाम में सेहो शुक्र दिन वॉलेंटियर कोर नेपाल विभिन्न संघ संस्था के सहयोग में विपद व्यवस्थापन के लेल स्वयंसेवक सबके तालीम देने अछि। तालीम में धनुषा के 65 युवा तथा युवती सहभागी छल। प्राकृतिक प्रकोप में पड़ल के उद्धार कऽ तुरंत जीवन बचाबऽ लेल कयल जेबाक काजक विषय में तालीम देने छै। आपदा विपदा अभी छै, कोनो किस्म के अहाँ के बाढ़ अबैत रहै छै, आगलगी भए गेल या कोनो किस्म के अहाँ के दुर्घटना भए गेल, वही टाइम में अहाँ के जे टाइम में ई दुर्घटना होइ छै, वही टाइम में हॉस्पिटल डॉक्टर लंग पहुँचे से पहले ओकरा केना बचायल जाए, ओकरा अहाँ तो डॉक्टर नहीं छी, ये ट्रेनिंग कैला से तो डॉक्टर ऐसा काम नहीं कर सकै छी, लेकिन एहिमे एगो सामान्य बेसिक नॉलेज दै छै कि ओहन कुछ हो जाए वही टाइम में अहाँ केना केकरो जान बचा सकै छी। वो प्रयास करे वाला बात है, लेकिन अहाँ जब वो सीप सीखले रहबै तो ई बहुत इफेक्ट करै छै। एकरा अहाँ के CPR ट्रेनिंग कहै छै, अहाँ के बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग। और दोसर हम सब फर्स्ट एड के भी यही में छै। फर्स्ट एड में मतलब केना बैंडेज करे के, केना स्ट्रेचर पर उठावे के, घायते आदमी के केना कोन अंग पकड़ के उठावे के, बच्चा मान लो डूब गेले वही टाइम में पानी केना निकाले के या ओकरा श्वास केना देवे के, वही किस्म से ई ट्रेनिंग कर रहल। प्रदेश 2 के सब जिला में अगिलगी, बाढ़ तथा दुर्घटना जेहन जोखिम के समय तालीम प्राप्त स्वयंसेवक के सहायता के लेल प्रयोग कऽ सकबाक उद्देश्य से हरेक जिला में कमती में 50 युवा तथा युवती के तालीम देबाक लक्ष्य रहल अछि। मोरंग विराटनगर के सुकुम्बासी सब विरोध में उतरल अछि। विराटनगर महानगरपालिका भीतर रहैत आयल सुकुम्बासी सभक घर झोपड़ी लगायत संरचना तोड़ल जेबाक सूचना जारी केला संगे ओ सब आंदोलित भेल अछि। नगर के विभिन्न वार्ड में रहैत आयल सुकुम्बासी सबके पुष 27 गते भीतर ठाम खाली कर पत्रचार कयल गेल अछि। पत्रचार केला बाद नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी संगठन के नाम में ओ सब महानगरपालिका कार्यालय विरोध आंदोलन शुरू कयलक अछि। सुकुम्बासी सब विराटनगर महानगरपालिका घेराव सेहो कयलक अछि। नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी संगठन विराटनगर अध्यक्ष बुद्धिमान लिम्बू महानगर सुकुम्बासी के हटा कऽ मात्र नहीं हेबाक कहैत मुआवजा आ जमीनक व्यवस्था मिलाओल जेबाक बतौलनि। ओ समस्या समाधान के आग्रह करैत महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एक देव अधिकारी के मांग पत्र सेहो बुझौलनि अछि। मांग पत्र बुझला बाद प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारी एहि समस्या के जल्दीए निराकरण करबाक आश्वासन देलनि। विराटनगर महानगरपालिका बीतल अगहन 12 गते अवैध घर झोपड़ी तोड़बाक सूचना जारी कयने छल। आब व्यावसायिक विश्राम बाद
नेकपा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन के लेल उम्मीदवार सभक नाम तय केलक। प्रदेश 2 में तुलसा दाहाल आ राधेश्याम पासवान। काठमाडौँ निजगढ़ द्रुत मार्ग निर्माण में प्रगति 15.86% भौतिक प्रगति भेल सेना से जानकारी। आ श्रीलंका में वायुसेना विमान दुर्घटना 4 सैनिक की मृत्यु। नेकपा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन के लेल उम्मीदवार सभक नाम तय केलक अछि। शुक्र दिन बैसल सचिवालय बैसार राष्ट्रिय सभा निर्वाचन के लेल उम्मीदवार सभक नाम तय केलक अछि। पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ 7 प्रदेश में राष्ट्रिय सभा के लेल उम्मीदवार सभक नाम निष्कर्ष लागल जानकारी देलनि अछि। नेकपा 16 गोटे उम्मीदवारक नाम सचिवालय से निष्कर्ष लगौलक अछि। निर्वाचनक लेल 20 गते मनोनयन दर्ता करबाक समय तोकल गेल अछि। माघ 9 गते हुने राष्ट्रिय सभाको सदस्यको निर्वाचनको लागि दिने उम्मेदवारीको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीको उम्मेदवारहरू चयन गर्ने काम सम्पन्न गरेको छ। जसअनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा महिलाबाट इन्दु गौतम, दलितबाट गोपी आछामी र अन्यबाट देवेन्द्र दाहाल। प्रदेश नम्बर 2 मा महिलाबाट तुलसा दाहाल र दलितबाट राधेश्याम पासवान। प्रदेश नम्बर 3 बाट महिलामा गङ्गा बेलवासे र अन्यमा बेदुराम भुषाल। गण्डकी प्रदेशमा अन्यबाट नारायण काजी श्रेष्ठ र महिलामा भगवती न्यौपाने। प्रदेश नंबर 5 प्रवक्ता श्रेष्ठ के अनुसार प्रदेश नंबर 1 में महिला अधीश इंदु गौतम, दलित से गोपी आछामी आ अन्य में देवेंद्र दाहाल के नाम तय कल गया। तहिना प्रदेश नंबर 2 में महिला में तुलसा दाहाल, दलित में राधेश्याम पासवान, प्रदेश नंबर 3 में गंगा बेलवासे, महिला बेदुराम भूषाल अन्य आ गंडकी प्रदेश नारायण काजी श्रेष्ठ अन्य, भगवती न्यौपाने महिला का नाम तय भेल। तहिना प्रदेश नंबर 5 में विमला घिमरे महिला, अपांगता तथा अल्पसंख्यक स जग प्रसाद शर्मा, अन्य में गोपाल भट्टराय। प्रदेश नंबर 6 में माया प्रसाद शर्मा, अन्य सुमित्रा बीसी महिला तथा सुदूर पश्चिम प्रदेश में तारामान स्वार अन्य आ शारदा भट्ट महिला स उम्मीदवारक नाम सचिवालय निष्कर्ष लगौने श्रेष्ठ जानकारी दिलनि अछि। नेकपा प्रदेश नंबर 2 में राष्ट्रीय जनता पार्टी राजपा नेपाल संग सहकार्य करबाक निर्णय ऐसे पहिने ही क चुकल अछि। एक गोटे के राष्ट्रपति मनोनयन करत। माघ 9 गते 18 राष्ट्रीय सभा सदस्य के लेल निर्वाचन हैत। नेपाली सेना काठमाडौँ निजगढ़ द्रुत मार्ग के भौतिक प्रगति 15.86% सम्पन्न भेल जानकारी देलक अछि। राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वय समिति में भेल परामर्श में सेना ए आर्थिक वर्ष में भौतिक प्रगति 15.8% आ वित्तीय प्रगति 1.20% रहल जनौलक अछि। आयोजना उप प्रमुख विकास पोखरेल रनिंग बिल सब फील्ड में पठाव बाँकी रहल आ 1 महीना भीतर सब भुक्तानी हेबाक सेहो जानकारी दिलनि। 75 र 74-75 ठेक्काहरू हामीले रिलिज गरेका थियौँ, जसमध्ये तीनटामा काम हुन सकेन, एलिमेन्ट परिवर्तन भएर दुईटामा काम हुन सकेन। एउटा क्यान्सर जम्मा 20 वटाको अहिले हामीले काम गरिरहेको छौँ। यो प्याकेजहरू यो जुन 20 वटा प्याकेजको 74-75 मा र 10 वटा प्याकेजको 75-77 मा ठेक्का निस्किएको थियो। यसमा चाहिँ जुन डिजाइन लेभलसम्मले भने कटिङ फिलिङ र साधारण स्ट्रक्चरहरूको यसको प्रगति चाहिँ स्लाइडमा देखाए बमोजिम छ र यो 5 वटा जतिको चाहिँ काम कम्प्लिट पनि भइसकेको छ। बाँकी चाहिँ अहिले बाँकीको प्रोग्रेस स्लाइडमा देखाएको छ। अब यस आर्थिक वर्षको भौतिक प्रगति 15.87% छ भने वित्तीय प्रगति 1.20% छ। यो हुनुको कारण चाहिँ अहिले बिलहरू रनिङ बिलहरू चाहिँ प्रिपरेसन गरेर उहाँले फिल्डबाट पठाउँदै हुनुहुन्छ। यो बिलहरू सबै आइसकेर अब करिब 1 महिना जतिमा हामीले सबै पेमेन्ट गर्नेछौँ। गरेपछि यो भौतिक र वित्तीय प्रगति लगभग बराबर हुन जान्छ। जनसङ्ख्यालाई प्रत्यक्ष रूपले द्रुत मार्ग अंतर्गत खोकना में 3 रोपनी 4 आना जमीन के मुआवजा वितरण भ चुकल है। बुंगमती में 8 रोपनी 4 आना अधिग्रहण कक मुआवजा वितरण कल गया है। नया जमीनक लेल 30 दिन के सूचना जारी कल गेल सेना जानकारी दिलक है। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री वर्षमान पुन सब जल विद्युत आयोजना में क्षतिपूर्ति देल गेला से लागत बढ़वाक बतौलन। काठमांडू में शुक्र दिन भेल कार्यक्रम में
मंत्रीपूर्ण आयोजना प्रभावित सबके मुआवजा देला से लागत कम कर चुनौती रहल बतौलन अछि। ओ ट्रांसमिशन लाइन पड़ल जमीन में कमती में 20% मुआवजा देला से सेहो समस्या भेल बतौलन। ओ एक दिस विकासक आवश्यकता पूरा करबाक सरकारक आकांक्षा आ दोसर दिस जमीन उत्पादन के मुख्य साधन रहला से सेहो समस्या आयल बतौलन। संरचनाहरूमा मुआवजा दिएर मात्रै चाहिँ संरचना निर्माण गर्ने भनेको छ। अहिले यहाँ प्रस्ताव गर्दा पनि अधिकतम चाहिँ संरचना निर्माण गर्न चाहिँ क्षतिपूर्ति दिने कुरो गरिएको छ। यो चाहिँ विचार्ने प्रश्न छ। यसमा हामी चाहिँ यहाँ सहभागी सबै वनतिर, पर्यावरणतिर, स्थानीय तहतिर, निजी क्षेत्रतिर काम गर्नुभएको साथीहरूको सहभागितामा यसमा चाहिँ आवश्यक फिडब्याकहरू आउँछ भन्ने नै हामी सोचेका छौँ कि हाम्रो जलविद्युत हाम्रो प्राथमिकता हो, तर फेरि हाम्रो यति धेरै महँगो नहोस्, एकदम रिमोट एरियाहरूमा छ। 200, 300, 400 किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु पर्ने, सबै क्षेत्रको चाहिँ पूर्ण मुआवजा दिएर ल्याउनु पर्ने र त्यसलाई चाहिँ हामी कसरी चाहिँ सस्तो र प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्छौँ, निकै चुनौतीको विषय चाहिँ हामी छलफल पनि गरिरहेका छौँ। यसमा पनि केही प्रस्तावहरू छन् र हामीले फेरि ट्रान्समिसन लाइन मुनि परेका जग्गाको बढीमा 20% मात्रै मुआवजा क्षतिपूर्ति रकम दिँदै आएका छौँ। टावर रहने ठाउँको पूर्ण रूपले मुआवजा, बाँकीलाई हामी क्षतिपूर्तिको रूपमा दिइरहेका छौँ। तर जनताको चाहिँ त्यसमा फेरि चाहिँ त्यो जग्गा जसको पर्छ सजिलै दिने अवस्था छैन र स्वाभाविक रूपले हामी मध्ये कसैको जमिन त्यहाँ परे पनि गाह्रो नै हुन्छ त्यो दिने। एकातिर विकासको आवश्यकता पूरा गर्ने आकांक्षा पूरा गर्नुपर्ने छ, अर्कोतिर उत्पादन को साधन मूल साधन। मंत्रीपूर्ण आयोजना के लागत कम करबाक चुनौती बढ़त गेला से स्थानीयता आ प्रदेश सरकारक सहयोग के अपेक्षा सेहो कयलनि अछि। ओ परियोजना पड़य वाला क्षेत्र के स्थानीय के शेयर देबाक तथा नियमित भाड़ा उपलब्ध करेबाक लगायत के विषय में परामर्श क क लागत कम क सकबाक सेहो बतौने छलथि। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराय नेपाल सब दिन शांति के पक्ष में रहल बतौलन अछि। शुक्र दिन काठमांडू में भेल अंतर्राष्ट्रीय चैंटिंग सेरेमोनी ऑफ नेपाल के संबोधन करैत मंत्री भट्टराय नेपाल सब दिन विश्व में शांति कायम करबाक पक्ष में रहल बतौलन। ओ चैंटिंग सेरेमनी अंतर्राष्ट्रीय ऐक्यबद्धता कायम कर आ शांति स्थापना कर सहयोग पहुँचेबाक बतौलन। ओ भ्रमण वर्ष 2020 के जनवरी 1 से नेपाल भ्रमण वर्ष शुरू भेल अवस्था में एहन कार्यक्रम विश्व में शांति के संदेश देने के संगे नेपालक पर्यटन वर्ष के प्रवर्धन में सेहो सहयोग पहुँचेबाक बतौलन। भ्रमण वर्षको अभियान सुरु भएको छ। यो कार्यक्रम पनि नेपाल भ्रमण वर्षकै एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा मैले बुझेको छु। यो च्यान्टिङ सेरेमोनीले, यो बुद्ध वचनले, बुद्ध प्रवचनले हामीलाई फेरि अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धतामा एक ठाउँ ल्याउनेछ, एकअर्काको बिचमा सोलिडारिटी बनाउनेछ, एकअर्काको बिचमा मानव जातिका सबैभन्दा उच्चतम मूल्य र मान्यताहरूलाई यसले स्थापित गर्नको निम्ति सफल हुनेछ। नेपाल आज अनेक उतार चढावहरूबाट, राजनीतिक उतार चढावबाट स्थायित्वको दिशातिर जाँदैछ। संविधान निर्माण गरेका छौँ। यो संविधानले सबै जाति, जनजाति, धर्म, भाषा, भाषीहरूमा विश्वास गर्ने सबै मानिसहरूलाई एकताको सूत्रमा बाँधेको छ। हाम्रो बिचमा थुप्रै धर्महरू छन्, तर नेपालमा कहिले पनि। मंत्री भट्टराय पर्यटन वर्ष के अवसर में भगवान गौतम बुद्धक जन्मस्थल लुम्बिनी में सरकार अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन करबाक जानकारी सेहो देलन अछि। सम्मेलन विश्व में शांति स्थापना आ लुम्बिनी के प्रवर्धन में सहयोग पहुँचेबाक सेहो बतौलन अछि। आ फेर से व्यावसायिक विश्राम बाद श्रीलंका में वायुसेना विमान दुर्घटना, 4 सैनिक के मृत्यु। आ सप्तरी के कंचन रूप में रंगशाला बनवाक निश्चित, रंगशाला के नाम मदन भंडारी रखल जाए। सर्वोच्च अदालत के प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबड़ा न्यायिक सुशासन कायम करबाक प्रयास सब प्रभाव होबऽ लागल
महसूस भेल बतौलन अछि। पदभार ग्रहण केने 1 वर्ष के अवधि में भेल कार्य योजना सभक विवरण सार्वजनिक कर आयोजित पत्रकार सम्मेलन में ओ एना बतौलन अछि। प्रधान न्यायाधीश जबड़ा अदालत सब में भऽ सकबाक ढिलासुस्ती, अनियमितता आ विचलन जेहन कार्य के नियंत्रण करबाक उद्देश्य से कयने अनुगमन आ निरीक्षण से कर्मचारी आ बिचौलिया क क 70 गोटे के स्थलगत कार्यवाही कयल गेल सेहो जानकारी देलनि। यसले कार्यान्वयनमा थप सहजता सूक्ष्म निगरानी अदालत गर्ने क्रियाहरू हुन्। त्यसले गर्दाखेरि न्यायाधीशलाई कारबाही गर्दाखेरि गलत फैसला गर्यो या सही गर्यो भन्ने आधारबाट होइन, फैसला गर्दाको अवस्थामा उसले गर्ने गैर न्यायिक आचरणहरू अनि गैर न्यायिक व्यवहारहरू, त्यस पछाडि अनियमितता र बदनियतहरू गर्यो भने मात्र न्यायाधीशलाई कारबाही हुन्छ। नभएदेखि उसले गर्ने आदेश र फैसलामा कहिले पनि प्रश्नै उठ्दैन, कहिले पनि कारबाही हुँदैन। किनभने आदेश र फैसलाहरू न्यायाधीशले आफ्नो के बौद्धिकता लिएर बौद्धिकतालाई समावेश गरेर गर्नुपर्ने भावनाले त्यसमा त कहिले पनि कसैले पनि कुनै क्वेसनै गर्नु मिल्दैन र त्यसमा क्वेसन परिषदले गरे पनि होइन। र त्यसलाई ड्यू प्रोसेसबाट गएर नै त्यो सदर र बदर हुने विषय प्रक्रियाहरू हो। त्यो आदेशको विषयमा प्रश्न उठाएकै होइन। त्यो आदेश गर्दाको अवस्थामा जुन किसिमको अनियमितताहरू भए त्यसमा मात्र छानबिन गरेर घाउ हुन्छ। न्यायाधीशले अब यो अवकाश दिने र नदिने भन्ने प्रश्नहरू चाहिँ छानबिनको दायरामा रहँदाखेरि नै अब 2 जना न्यायाधीशले आफ्नो राजीनामा दिएर जानु हो। अब यो राजीनामा दियो पछाडिकोमा उहाँको त्यो दर्ता भयो पछाडि त्यसमा स्वीकृति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छैन। न्यायाधीशले आफ्नो पदबाट म अवकाश हुन्छु भने पछाडि त्यहीबाट नै जाने हो। र अब यहाँ यो चाहिँ एउटा प्रक्रियाको कुरो चाहिँ यो राजीनामा दिइसकेपछि जाने हो। र त्यस विषयमा प्रतिवेदनबाट चाहिँ जे देखिन्छ, हामीले परिषदले त जहिले पनि नि एउटा समिति गठन गर्छ। परिषद आफैले कारबाही गर्नको लागि पहिला त समिति गठन गर्छ। त्यो समितिले छानबिन गरेर प्रतिवेदन दिए पछाडि त्यही प्रतिवेदनलाई बेस मानेर गर्ने हो। र त्यसमा उसले दिएका जवाफहरू जुन छ पछि प्रधान न्यायाधीश राणा अगला आर्थिक वर्ष के तुलना में अय आर्थिक वर्ष में 46% से बेसी मुद्दाफर छूट बढ़ल बतौलन। जिला आ उच्च अदालत सभक मुद्दाफर छूट औसत दर नीक रहल आ पुरान मुद्दा सभक संख्या कम मात्रा में रहल ओ जानकारी देलनि अछि। लगानी बोर्ड लगानी सम्मेलन 2019 में प्रस्तुत कयने 50 परियोजना में से 14 परियोजना के पूर्व योग्यता मूल्यांकन संपन्न क योग्य लगानीकर्ता के सूची तैयार कयलक अछि। बोर्ड शुक्र दिन पत्रकार सम्मेलन क 11 खरब 88 अरब रुपया बराबर के 14टा परियोजना के पूर्व योग्यता मूल्यांकन क लगानीकर्ता के सूची तैयार कयने जानकारी करौलक अछि। जाहिमे से 756 मेगावाट के तमोर जलाशयुक्त जल विद्युत परियोजना के विस्तृत संभाव्यता अध्ययन के लेल कंपनी छनौट भ चुकल बोर्ड जनौलक अछि। तहिना विराटनगर, वीरगंज आ भैरवा में निर्माण होबला 13 अरब रुपया लगानी के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विस्तृत अध्ययन के लेल 2 कंपनी संग समझौता भेल सेहो बोर्ड जनौलक अछि। सम्मेलन में लगानी बोर्ड के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी पिछला समय हेज फंड संचालन में अयनाय आ सरकार देशक रेटिंग कर लागला से वैदेशिक लगानी के वातावरण बनैत गेल बतौलनि। त्यो भन्नुभन्दा पनि लगानी बोर्डको चाहिँ भने पनि अर्को हेजिङको इस्यु थियो, करेन्ट सिरिजसँग रिलेटेड, त्यो पनि हामीले एडभोकेट गर्यौँ। एक खालको व्यवस्था गरिया छ, त्यो सफिसियन्ट छैन भनेर अरू व्यवस्थाको लागि पनि एक्सर्साइज गरिरहेछ। त्यसकारण यो नियमित प्रक्रिया हो हैन। हामीले एउटा इस्यु सल्टायौँ भने पनि भोलि अर्को इस्यु आउन सक्छ, अर्को देशमा अर्को खालको पोलिसी, अर्को एट्र्याक्सन हुन सक्छ, प्रतिस्पर्धा व्यापक छ अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा, त्यही अनुसार हामी पनि जान सक्नुपर्छ र यो नियमितता हामी निरन्तर राख्नेछौँ। जहाँसम्म विदेशी र डोमेस्टिक लगानीको सन्दर्भमा छ, हाम्रो डिस्क्रिमिनेसन केही पनि रहने छैन, ठुलो होस् अथवा सानो होस्। त्यसमा हामीले एटपार हेर्ने हो सबै लगानीलाई। एउटा कुरो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि स्वदेशी लगानीले पाएको चाहिँ सुविधा अथवा ट्रिटमेन्ट जे हो त्यो बाहिरकोले पनि पाउँछ भन्ने एस्युरेन्स हाम्रा लहरूले दिएका छन्। त्यो चाहिँ हामीले दिने प्रत्याभूति कानुनले नै दिएको अवस्था हो।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारी लगानी सम्मेलन में हस्ताक्षर तथा घोषणा भेल 16टा समझदारी सब कार्यान्वयन भ रहल सेहो जानकारी देलन अछि। तहिना सम्मेलन में प्रस्ताव नहीं कयल गेल परियोजना में प्राप्त 15 प्रस्ताव में से 10टा परियोजना सब कार्यान्वयन के लेल अध्ययन के चरण में रहल ओ जानकारी देलन। ओ अरुण तेसर जल विद्युत आयोजना के महत्वपूर्ण काज सब पूरा भेल तथा होंगसी सीमेंट दोसर चरण के उत्पादन शुरू कर लागल जानकारी सेहो देलन अछि। धनुषा के जनकपुर धाम में रक्तदान कार्यक्रम कयल गेल अछि। जनकपुर धाम स्थित हिमालय स्कूल 27वां वार्षिक उत्सव के अवसर पर शुक्र दिन रक्तदान तथा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन कयलक अछि। एहि क्रम में 20 गोटे रक्तदान कयने छल। स्कूल हरेक वर्ष सामाजिक कार्य करैत आयल अछि। वार्षिक उत्सव के अंतर्गत शनि दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम करबाक बताओल गेल अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। श्रीलंका के पहाड़ी इलाका हापुतेल में वायुसेना विमान दुर्घटना भेला से 4 सैनिक के मृत्यु भेल अछि। शुक्र दिन 4 गोटे सवार रहल विमान दुर्घटना भेल श्रीलंका के सैनिक अधिकारी जनौलक अछि। विमान बीराविला के दक्षिणी बेस से दक्षिणी कोलंबो रत्नमाला के लेल उड़ल छल। दुर्घटना के कारण नहीं खोजल अछि। आब खेल समाचार। सप्तरी के कंचनरूप नगरपालिका में फुटबॉल ग्राउंड तथा एथलेटिक्स ट्रैक सहित के मदन भंडारी रंगशाला निर्माण हेबाक निश्चित भेल अछि। युवा तथा खेलकूद मंत्रालय खेलकूद के विकासक लेल गाँव में खेल पूर्वाधार निर्माण के पहुँचेबाक नीति अनुसार ओतऽ मदन भंडारी रंगशाला निर्माण होबऽ लागल अछि। मंत्रालय द्वारा रंगशाला निर्माण के लेल शुक्र दिन राष्ट्रीय खेलकूद परिषद मार्फत टेंडर आह्वान सेहो कयल गेल। कंचनरूप नगरपालिका के प्रमुख बसंत मिश्र जानकारी देलनि अछि। मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक 84 करोड़ 74 लाख रुपया के लागत में निर्माण हेबाक मदन भंडारी रंगशाला में फुटबॉल ग्राउंड एथलेटिक्स ट्रैक के संगे दर्शक के लेल आवश्यक पैरापीट सेहो बनाओल जायत। कंचनरूप नगरपालिका वड़ा नंबर 9 में निर्माण होबला रंगशाला के लेल नगरपालिका 15 बीघा जमीन उपलब्ध कराबि चुकल अछि। आवश्यक पड़ला पर ओहि स्थान में और जमीन उपलब्ध कराबऽ सकबाक नगर प्रमुख मिश्र जानकारी देलनि अछि। रंगशाला निर्माण विभिन्न प्रतियोगिता आयोजना कर सहज भेनाई के संगे स्थानीय स्तर से राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी उत्पादन करसियो मदद पहुँचेबाक स्थानीय के विश्वास अछि। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। सरकार आ आंदोलन में रहल ऊख किसान बीच 5 बुंदा के सहमति। माघ 7 गते भीतर भुगतानी देल जाय। नेकपा राष्ट्रीय सभा निर्वाचन के लेल उम्मीदवार सभक नाम तय केलक। प्रदेश 2 में तुलसा दाहाल आ राधेश्याम पासवान। काठमांडू निजगढ़ द्रुत मार्ग निर्माण में प्रगति 15.86% भौतिक प्रगति भेल। श्रीलंका में वायुसेना विमान दुर्घटना 4 सैनिक की मृत्यु। आ सप्तरी के कंचनरूप में रंगशाला बनबाक निश्चित। रंगशाला के नाम मदन भंडारी राखल गेल। बेस्ता अखन के लेल समाचार अतबे। अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।